महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से ज्यादा नोटा दबवाने का माहौल बनाया जा रहा है ताकि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार गुट, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी वगैरह के गठबंधन वाले इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के भारी वोटों का नुकसान हो और भाजपा के एनडीए अलायंस कैंडिडेट को आसानी से जीत मिल सके और फिर एक बार पीएम मोदी सत्ता में आकर देश भर में भगवा लहरा सके। हालांकि पहले जिस शिवसेना के दम पर भाजपा ने महाराष्ट्र में कई सीट्स जीती थीं, अब वही शिवसेना के कई नेता, कार्यकर्ता और शिवसेना के वोटर्स कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथ हैं। इसीलिए इंडिया अलायंस कैंडिडेट्स की जीतने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मुस्लिम वोटर्स अगर सेकुलर अलायंस से दूर हो जाए तो इंडिया अलायंस की राह मुश्किल हो सकती है, जिसका भाजपा को फायदा हो सकता है। मुसलमानों से नोटा दबवाने की अपील करने वालों लोग सेकुलर अलायंस को वोट ना देने की अपील करते हुए कई वजह बता रहा है। लोगों को बाबरी मस्जिद का मुद्दा याद दिलाकर शिवसेना यूबीटी को वोट ना देने की अपील की जा रही है और साथ ही कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में मुस्लिम कैंडिडेट घोषित ना किया जाने का भी रीज़न देकर सेकुलर पार्टी को मुसलमानों के वोट ना मिले, ऐसी कोशिश की जा रही है। जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जब इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का टिकट दिया था तब ये लोग कहाँ थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिरे से ही मुस्लिम वोटर्स को धुतकार दिया है। पीएम मोदी ने हाल ही में एंटी मुस्लिम स्पीच देकर ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को लुभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी भी कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी साबित करने में लगे हैं। लेकिन उसका उलट मुस्लिम समाज में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स मुस्लिम विरोधी हैं। इसी बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐन चुनावों से पहले मुस्लिम वोटर्स को सेकुलर पार्टियों से दूर करना भाजपा के मास्टर प्लान का हिस्सा तो नहीं। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को भाजपा के लिए वोट देने की अपील तो नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें नोटा दबाने के लिए मनाया जा सकता है। क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर देश के सबसे मजबूत विपक्षी गठबंधन को अगर वोट ना करके किसी छोटी विपक्षी पार्टी या फिर नोटा का बटन दबाता है तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को सीधे तौर पर फायदा पहुंच सकता है। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस दोनों की एकदम अलग अलग विचारधारा होते हुए भी वो साथ आए हैं। क्या मुस्लिम वोटर्स भी सब कुछ भुलाकर इस सेकुलर गठबंधन का साथ देंगे, या फिर विपक्षी गठबंधन को सबक सिखाने के लिए नोटा दबाकर फिर एक बार देश भर में कमल खिलाएंगे? कई जगह तो मुस्लिम डायरेक्टली भाजपा को भी वोट देते हैं।